हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर ऐतिहासिक रिज मैदान पर आए जिला स्तरीय समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के उपरांत लोगों को संबोधित करते हुए रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश आज एक आदर्श राज्य के रूप में उभर रहा है और इसमें हिमाचल प्रदेश के निर्माता और प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर परमार की अगुवाई में ही हिमाचल प्रदेश को अस्तित्व में लाने और अलग राज्य बनाने के लिए संघर्ष किया गया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा देने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के योगदान को भी सराहना की। रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय 2,22,000 रुपए के से अधिक है। शिक्षा मंत्री ने शहीद राइफलमैन कुलभूषण मांटा के माता पिता और उनकी पत्नी नीतू को शिक्षा मंत्री ने सम्मान पत्र, शॉल, टोपी व मफलर देकर सम्मानित किया। जिला स्तरीय हिमाचल दिवस कार्यक्रम में सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के कलाकारों ने मतदान पर आधारित समूह गीत प्रस्तुत किया। ऑकलैंड हाउस स्कूल की छात्राओं ने पहाड़ी नाटी प्रस्तुत की। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर प्रदेश की उन्नति और प्रगति के सपनों के प्रति खुशी प्रकट की। शिक्षा मंत्री ने गुब्बारों को आसमान में छोड़ा। इस अवसर पर मुख्य संसदीय सचिव मोहन लाल ब्राक्टा, विधायक हरीश जनहरता, पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी, राज्य सहकारी बैंक के अध्यक्ष देविंदर श्याम, उपाध्यक्ष वन निगम कहर सिंह खाची, उपायुक्त आदित्य नेगी, पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार गांधी सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आज हम सभी हिमाचलियों के लिए हर्ष का विषय है, एक पावन दिवस है और आज मैं समझता हूँ हमारा प्रदेश 76वां जो हमारे को एक अस्तित्व के रूप में, एक अलग राजनीतिक इकाई के रूप में हम पूरे भारतवर्ष के मानचित्र में आए थे। आज का दिवस हम सब के लिए बहुत ही पावन है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री का कार्यक्रम हमारे जो सबसे दुर्गम जिला है लाहौल स्पीति में है और वहाँ पर जाना एक मैं समझता हूँ एक संकेत है कि हमारी सरकार एक सर्वत्र हिमाचल के सर्वत्र विकास विश्वास रखती है। एक समान दृष्टिकोण के साथ विकास हो, चाहे वो हमारे लाहौल स्पीति की बात आती, चाहे जिला शिमला की बात आती, मंडी की बात आती है और इन्हीं बातों को लेकर हमारा ये कार्यक्रम आज लाहौल स्पीति में रखा गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जैसा आपने एड्रेस में भी कहा 75 इयर्स बैक और आज जी एंड व्हाट आर द फ्यूचर प्लानिंग। मैं समझता हूँ चाहे शिक्षा क्षेत्र की बात हो, चाहे अन्य क्षेत्रों की बात हो, जो आपके पैरामीटर्स है विकास के मानक होते हैं उसमें निरंतर हिमाचल प्रदेश ने विकास किया है। जहाँ शिक्षा की बात आती है मात्र 4% के आसपास जो आपका लिटरेसी रेट था बढ़कर 84% हो चुका है। जहाँ नाम मात्र आपके 200 के आसपास आपके शिक्षण संस्थान थे, आज 15,000 से ऊपर है। एक मात्र कॉलेज था, अब 147 कॉलेज हमारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग के कॉलेजेस और वर्तमान में भी हमारा जो फोकस रहेगा क्योंकि शिक्षा हमारी मूलभूत आवश्यकता है, वो क्वालिटेटिव एजुकेशन मिले, जॉब बेस्ड एजुकेशन मिले, इन्हीं बातों को लेकर हमारी वचनबद्धता रहेगी। अगले 5 वर्षों में समझता हूँ जैसे मैंने पहले भी अपने संबोधन में कहा है, हमारा प्रदेश एक अलग स्वरूप रखता है और अपनी एक संस्कृति है और जो आज के कार्यक्रम विशेषकर जो हमारा छोटा शिमला का स्कूल था, चाहे पोर्टमोर के स्कूल की बात आती है, जो अन्य भी हमारे प्राइवेट स्कूल्स थे, अपने हमारे प्रदेश की जो लोक संस्कृति है जो पूरे भारतवर्ष में एक अलग स्थान रखती है, आने वाले समय के लिए इसी माध्यम से वो जीवित रहेगी। मैं उनको बहुत बहुत इस सुंदर प्रस्तुति के लिए बधाई देता हूँ। साथ ही साथ जो एक ड्रग अब्यूज़ जो एक बहुत ही मैं समझता हूँ एक मुख्य एक चुनौती हम सबके सामने है, ये सरकार तक न सीमित होकर पूरे समाज के लिए एक चुनौती है, इसको भी इस पर अंकुश लगाने के लिए जो हमने अभी विधानसभा सेशन के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी यहाँ से अपनी रिकमेंडेशन भेजी है कि जो आपका कानून है उसको और सख्त किया जाए। जीरो टॉलरेंस के साथ हम आने वाले समय में चलेंगे, हमारे बच्चे हमारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए भी हमारी सरकार की वचनबद्धता है। मैंने अपने संबोधन में भी कहा जहाँ हमारी सरकार की प्राथमिकता रहेगी जो हमारे प्रदेश की मूलभूत आवश्यकता है। हालांकि हमारा दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र है, उसके बावजूद भी चाहे वो सड़कों की बात हो, आज हमारी सरकार टनल्स की ओर सोच रही है। आपके पर्यटन की दृष्टिकोण से हमारा क्षेत्र और विकसित हो, उसके लिए चाहे रोपवेज की बात आती है, कांगड़ा को अलग से मैं समझता हूँ टूरिज्म कैपिटल की श्रेणी में लाने का प्रस्ताव हमारी सरकार का है। कनेक्टिविटी बढ़े, 4 लेनिंग के प्रोजेक्ट्स आपकी तेज़ गति से आगे बढ़ रहे हैं। एयरपोर्ट का प्रोजेक्ट चाहे वो हमारा कांगड़ा की बात हो, मंडी की बात हो, शिमला की बात हो, इन सभी बातों को लेके, हेलीपोर्ट्स को लेके एक सोच के साथ हमारी सरकार सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हालांकि आप जानते हैं जो आर्थिक बोझ हमें पिछली सरकार से मिला, कहने को डबल इंजन की सरकार थी, लेकिन लगभग कोई 75,000 करोड़ के आसपास का ऋण था, लगभग कोई 11,000 के आसपास की देनदारियां हमारी पेंशनर्स और कर्मचारी की डीए के रूप में आपकी थी। उसके बावजूद भी हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इन 5 वर्षों में
जैसा माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना भी कि आने वाले समय में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भर हो और विशेषकर जो ये कर्जे का एक चक्कर है इससे बाहर आए, इसके निरंतर अपने आय के साधन बढ़ाने का भी, रिसोर्स मोबिलाइजेशन का भी हमारी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। जिन्होंने कल्चर परफॉर्मेंस किया है इस अवसर पर तरीके से जो है वो प्रचार का जिम्मा जो है 1-2 दिन के अंदर निश्चित रूप से हमारी जो अंतिम लिस्ट है वो सामने आ जाएगी और कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर निश्चित रूप से इस नगर निगम को जीतेगी। सबसे पुराना नगर निगम है पूरे भारतवर्ष का और जो हमने इन 3-4 महीनों के अंदर जो कार्य किया वो जनता जनार्दन के समक्ष है और निश्चित रूप में आने वाले 5 वर्षों में जो हमने कमिटमेंट्स की है उसको भी मैं समझता हूँ सिरे चढ़ाने का हर संभव प्रयास करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय अच्छे बहुमत के साथ जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हमारी कांग्रेस पार्टी नगर निगम शिमला में हमारी जीत होगी। धन्यवाद।